आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले हमने डिस्कस किया है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि थोड़ा फोनेटिक्स के रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमने बुक्स में देखा है, वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नंबर these are number 1 assertive sentence. Assertive sentence, the first type of sentence is assertive sentence. Second one is interrogative sentence. Third one, imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. And the last one is optative sentence. So there are 5 types of sentences. Number 1 assertive sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 exclamatory sentence, and the last one is optative sentence. As we have discussed earlier, what is sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. A sentence has a subject and a verb combination. तो आज के हमारे जो टाइप्स हैं वो 5 हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस that contains a simple statement or general statement is called an assertive sentence. What is an assertive sentence? A sentence that contains a simple, or we can say that a general statement. Why I am using this word simple? Because in this sentence we neither use any question mark nor any exclamatory mark, और ना ही इस सेंटेंस में हम किसी तरह की कमांड करते हैं, ना कोई ऑर्डर करते हैं, ना किसी तरह की एडवाइस करते हैं, ना सजेशन करते हैं। सिंपली एक जनरल स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। एक जनरल स्टेटमेंट है एंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट भी है एंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। और इसी तरह एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट जो होती है हम उसको लिखते हैं। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव जो होगा उसमें हम नो और नॉट का यूज करेंगे। ये वाला जो हमने लिखा है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, बट ये असर्टिव सेंटेंस जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव।
और अगर हमें नेगेटिव लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? द वेदर इज नॉट क्लाउडी टुडे। आज का जो मौसम है वो क्लाउडी नहीं। और यहाँ पे हम जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नो का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, इनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस तरह जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो क्या है कि एक जनरल स्टेटमेंट की बात होती है, जर्नल स्टेटमेंट की बात होती है। फिर जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो आगे उसकी दो और जो है वो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी होती है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें हम सवाल पूछते हैं और इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस के आखिर में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। वी यूज दिस साइन एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। और किस तरह से हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि वाई है उनका यूज करके हम सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड वगैरह का यूज करके। मतलब ये हुआ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम WH वर्ड का यूज करके सवाल पूछ सकते हैं, या उसके अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसका तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हमारा जो इंटरोगेटिव है इस पर हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।